ऑर्बिट अदर देन फर्स्ट ऑर्बिट, है ना। नंबर ऑफ लाइन ऑब्टेन when electron jump from higher orbit to ऑर्बिट अदर देन फर्स्ट ऑर्बिट, पहले ऑर्बिट को छोड़ के किसी और ऑर्बिट पे कूद जाए, किसी भी और ऑर्बिट पे। n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 बाई 2, जहां पे n2 होगा नंबर ऑफ हायर ऑर्बिट और n1 होगा नंबर ऑफ लोअर ऑर्बिट। अब जैसे सातवां से कूद गया दूसरे पे, है ना, सातवां से कूद गया दूसरे पे, तो निकालो 7 माइनस 2 5 हो गया। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, पहले लिख लो तब छोटा करेंगे। सातवां से दूसरे पे कूद गया, तो आपके कॉलेज में ही पढ़ाई नहीं हुआ, सीधा क्वांटम नंबर। लेकिन हमको लगता है कि तुमको सब कुछ सिखा देंगे शुरू से लेकर अंत तक। कुछ नहीं है वो। लिखेंगे, छोटा करेंगे। कहां से कहां जंप कराए? नंबर ऑफ लाइन obtained when an electron jump from 7th orbit to सेकेंड ऑर्बिट बोल रहे हैं तो 6 बोल रहा है, 6 वाला निकाल देंगे तुम्हारा मन। तो 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 प्लस बाई कितना आया बताओ? सात में 2 गया 5, इधर बाई बराबर कितना लाइन आएगा? फोटो में दिखाई दे रहा है 15 है क्या? 15 है क्या? सातवां से दूसरा पे कूद रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। अब तुम सातवां से छठा कह रहा था, तो एक लाइन आया, एक नहीं आएगा उससे। 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 प्लस 1 बाई 2, 7 to 6 क्या
कितना आ रहा है बताओ? 1, इधर 2/2 कितना? एक लाइन। हाँ। दो सवाल क्लियर करके दिए कि कितना लाइन ऑब्टेन होगा किसी एटम में जब एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा। सवाल अभी बचा हुआ है, हम लोग वेवलेंथ निकाले का है, लाइमन सीरीज का, बाल्मर सीरीज का, है ना। जैसे कि पिछले दिन बताए थे कि ये पहला घर है किस भाई साहब का? लाइमन साहब का। ये दूसरा घर बाल्मर साहब का, तीसरा घर पास्कन साहब का, चौथा घर ब्रैकेट साहब का, पांचवा घर फंड साहब का, छठा घर हम्फ्री साहब का। तो कहीं से इलेक्ट्रॉन कूद के आएगा, कहीं से इलेक्ट्रॉन कूद के आएगा तो जैसे देखो ये वाला क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये इलेक्ट्रॉन सातवां घर में कूद के आ गया, किसमें घर में? दूसरा घर में। किस घर में आया? किसके घर में आया? बाल्मर के घर में आया। तो पूछता क्वेश्चन है कि बाल्मर सीरीज का वेवलेंथ निकालिए या फिर वेवलेंथ का रेंज निकालिए बाल्मर सीरीज का। तो बाल्मर सीरीज का वेवलेंथ का रेंज क्या होगा? तो पहला लाइन बाल्मर साहब का, पहला लाइन सुनिएगा बहुत गौर से, इसका सवाल लाइन में ही नहीं बनता है। फर्स्ट लाइन बाल्मर सीरीज का वेवलेंथ बताइए। तो पहला लाइन बाल्मर सीरीज का है कौन? तो जब तीसरा घर से दूसरा घर में कूदता है इलेक्ट्रॉन तो पहला लाइन बनता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां कूद जाए, कहां से कहां कूद जाए? तीसरा घर से दूसरा घर में, तो बाल्मर सीरीज में पहला लाइन आया ये, ठीक है। और जब इंफिनिटी से, जब कोई लाइन यानी रेज इंफिनिटी से दूसरा घर में कूदे तो ये हो गया मैक्सिमम लाइंस। नहीं, इंफिनिटी से ज्यादा कुछ होगा क्या? तो ये पहला लाइन बोलते हैं, इस लाइन को लिमिटिंग लाइन बोलते हैं। फर्स्ट लाइन और लिमिटिंग लाइन। पहला लाइन लाइमन सीरीज का कौन सा बोलेंगे? बताओ पहला लाइन लाइमन सीरीज का। अरे ये वाला है, और क्या तुम लोग इतना चुप कैसे हो जाते हैं? दूसरा से पहला। और लिमिटिंग लाइन पूछे तब इंफिनिटी से पहला। पास्कल सीरीज का पहला लाइन देख के फोटो बताओ। पास्कल सीरीज का पहला लाइन चौथा से तीसरा, ये पास्कल सीरीज है। इलेक्ट्रॉन चौथा घर से तीसरा घर में कूद रहा है। और लिमिटिंग लाइन पूछे तब तो किसी का पहला लाइन क्या बनेगा? यहां देखो कल समझाए थे, लाइमन सीरीज है, पहला 1 और कम से कम ये 2 होगा, 2 से लेके इंफिनिटी तक। तो पहला ये दूसरा, ये फर्स्ट लाइन और ये लिमिटिंग लाइन, ये फर्स्ट लाइन और ये लिमिटिंग लाइन। समझ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ये वाला फर्स्ट लाइन और ये वाला इंफिनिटी से दूसरा पर जाए तो लिमिटिंग लाइन। ये क्वेश्चन बोलेगा, ये हम नहीं, पढ़ाना नहीं रहता है, ये हम समझा रहे क्वेश्चन बनाने का तरीका। फर्स्ट लाइन के बाद सेकेंड लाइन भी तो बोल सकता है, तो सेकेंड लाइन तीसरा के बाद ही कैमा होगा? चौथा, है ना? होगा। चलो एक और फोटो बना के समझा देते हैं। देखो फिर से देखना अच्छे से, ये एटम है, ये ऑर्बिट आधा बाधा बनाए। समझ रहे हैं हमारी बात? समझ रहे हैं हमारी बात? आधा आधा बना रहे मतलब ऑर्बिट बना रहे ना, पूरा गोल होगा ये, ठीक है। ये लाइन
कि क्या कहेंगे, ये कौन सा लाइन है, कौन सा लाइन है ये? बोलेंगे फर्स्ट लाइन है सर लाइमन सीरीज का, ये फर्स्ट लाइन है लाइमन सीरीज का, ये वाला लाइन सेकेंड लाइन है, तो ये वाला लाइन और ये वाला, फिर अगला बढ़ जाते हैं, ये वाला लाइन फोर्थ लाइन, ये वाला लाइन, ये हो जाएगा फिफ्थ लाइन। अब कोई लाइन हमसे पूछे ना तो हम सब लाइन बता देंगे। ये हो गया सिक्स लाइन, और ये सबसे ऐसे देकर के कहा रहा है, तो ये कहां से आ रहा है, इसको कौन सा लाइन बोलेंगे, लिमिटिंग लाइन। और ये वाला लाइन को हम क्या बोलने सिखाए, फर्स्ट लाइन। ये वाला लाइन, ये लाइमन सीरीज है इसलिए कि रेज कहां पे जा रहा है, फर्स्ट में जा रहा है, इसलिए सीरीज का नाम लाइमन। तो जब दूसरे सीरीज में आएगा तो ये वाला लाइन को हम क्या कहेंगे, बोलिए, ये लाइन डिफाइन करिए आप। फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, इट इज अ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, इसलिए कह दिए कि ये गया दूसरे पे, बाल्मर सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, और ये सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, ये थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, ये फोर्थ लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, ये फिफ्थ लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, और इसी तरह से इनफाइनाइट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। समझ रहे हैं, मतलब इन्फिनिटी लाइन। ये हो गया आपका फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। एक दो को देख लिख दोगे तो फिर समझ जाओगे। ये हो जाएगा सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। ये क्वेश्चन सबको आता है, जानते हो कहां तक आता है, ये क्वेश्चन सबको आता है और बीएससी के फाइनल ईयर तक आता है। फर्स्ट लाइन ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, चूंकि ये सिलेबस वहां तक ही है, वहां भी है, उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है, देखो कैसे बनाते हैं उस क्वेश्चन को। ऐसे सवाल होता है, कैलकुलेट द वेवलेंथ emitted in the form of electromagnetic wave, in the form of electromagnetic wave when an electron jump from n2 बराबर 2 टू n1 बराबर 1, that is first line of बाल्मर सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज हुआ। इसमें हमने आपको ऑर्बिट के नंबर भी बता दिए है ना, वो नहीं भी बताया जा सकता है। फोटो बनाइएगा, फोटो पर लिखिएगा, बन रहा फोटो। मानस कहाँ बनाया तुम, लाइन खींचबे न किया।
लाइन भी बड़ी कंसंट्रेशन में खिंचाना पड़ता है, नहीं तो गलती हो जाता है। मालूम चलता है ये ऑर्बिट से कूदा के वो ऑर्बिट में कर दी, घर चेंज हो जाएगा। पहले के जमाना में घर बना करके एगो खेला खेलते थे, कूदा कूदी वाला। आधा पैर बना के, ये मेरा घर वो तेरा घर, कित 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 वाला। ओलंपिक का है, उसी तरह का है। घर सबका काउंटेड 6 घर तक, आप दाएं बाएं नहीं कर सकते। हम लोग पढ़े थे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर वाले ऑर्बिट से कूद के अंदर वाले ऑर्बिट में आता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में एनर्जी रिलीज करता है। तो पूछ रहे हैं कि दूसरा से पहला पे कूदा है, तो बताइए दूसरा से पहला पे कूदा है, तब बताइए कि उसका वेवलेंथ कितना होगा इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। दिमाग में आ रहा है कुछ? इसके दिमाग में आ रहा होगा, स्कूल में पढ़ा है। देखो थोड़ा सा हम भी रोस्ट करते हैं। एक स्कूल में ही पढ़ा है, एक स्कूल में वो बच्चे भी पढ़ी है और वो कॉलेज में पढ़ी है। आई टॉप पटना के टॉप स्कूल में, वो सबसे टॉप स्कूल में, और वो तो कॉलेज में। काम हम ही को करना है। सिखाने वाला काम हमारा ये। जानते हो काहे? उन लोग के पास इतना समय नहीं होता है। अब बताइए, इनके स्कूल में भी उल्टा पढ़ाया गया है। पहले SPDF, तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाँ क्वांटम नंबर पहले पढ़ा दिए, तब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा है। ये ऐसे स्कूल वाले लोग करेंगे तो बच्चा तो सब थर्मोडायनामिक्स भी चल रहा है, फिजिक्स में चल रहा होगा ना। बना लिया फोटो। फर्स्ट लाइन लिमिटिंग लाइन किसको कहेंगे हम, ये फोटो से बस यही समझाएं। किसी भी सीरीज का फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन यदि कहता है तो आप थोड़ा सा वर्कआउट कर करके उसका नंबर निकाल सकते हो। और यदि ऐसा लिख दिया तब तो कोई बात ही नहीं, ऐसा लिख दिया तब तो कोई बात ही नहीं। n2 बराबर 2, 2n बराबर 1। तो देखो फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग रैडबर्ग साहब का कि 1/λ बराबर RH इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। पढ़े थे ना क्या? तो 1/λ इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁻7। जेड एक लिखे थे, चाहे नहीं लिखा, यदि ऐसे क्वेश्चन में रहेगा तो फॉर हाइड्रोजन एटम तो मानेंगे ही, चूंकि बोर साहब हाइड्रोजन एटम के लिए ही तो डिस्कवरी किए। इंटू जेड स्क्वायर 1/n1, n1 क्या है 1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर। सवाल सॉल्व हो गया यार। 1/λ तो निकल ही गया ना। 1/λ बराबर 1.09 इंटू 10⁻7, 1/1 माइनस 1/4। 1/λ बराबर 1.09 इंटू 10⁻7 गुना 3/4। तो लैम्डा बराबर 4/1.09 इंटू 10⁻7 गुना 3। क्या? अब बताओ, लैम्डा बराबर 4/1
3.27, 9×3 = 27, 3 10⁻7, कितना भागा दे के आ रहा है 0. इसका भागा 4/3.27, 4/3.27 1.01 के करीब में आएगा नहीं। हाँ, 4/3.27 1.22, 1.22 इंटू 10⁻⁻7 मीटर हो गया क्या? वेवलेंथ निकल गया कि जब इलेक्ट्रॉन दूसरा से पहला ऑर्बिट में जंप करेगा तब वेवलेंथ जो इमिट होगा वो यही होगा, और जब वेवलेंथ निकल जाए बच्चा तो फ्रीक्वेंसी भी निकल जाएगा, C बराबर न्यू लैम्डा, और जब फ्रीक्वेंसी निकल जाए तो एनर्जी भी निकल जाएगा H न्यू। क्या हर कुछ ही निकल गया उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। जय क्या बनेगा सवाल? मतलब जो बताया वो समझ आया आप लोगों को कि कैसे दूसरा से पहला यदि कोई कूदता है तो फिर उसका वेवलेंथ निकालेंगे हम लोग। बढ़े आइए, ऐसे क्वेश्चन अब कैलकुलेट द वेवलेंथ, देखो एक तरीका और बता रहे हैं जो आसान लगेगा। 1/λ ई वैल्यू किसका, एक तरीका तो ये है ही है, ई वैल्यू किसका, आर का, ठीक है। यदि ये पूरा सॉल्व नहीं करें तो लैम्डा बराबर एक और आंसर आ रहा है 4/3R, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं इस आंसर को? अरे देखो ना 1/λ ये आर ही था ना, रेडबर्ग कांस्टेंट आर एच होता है, तो ये आर एच ही तो है ये पूरा। देखो 4/ERH इंटू 3, तो लैम्डा बराबर 4/, ठीक है, आसान है ये। तो कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। चल
बिल्कुल सही सर। अब एक दूसरा सवाल है, कैलकुलेट द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। एनर्जी छोड़ दो, तबाह हो जाओगे। जल्दी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों निकालना है। पहला आर के टर्म में निकाल दो। हो
यहां से निकाल के लाए। फर्स्ट लाइन बाल्मर सीरीज का, बाल्मर में तो एक बात फिक्स है ना कि पहला घर तो दूसरा ही ऑर्बिट है, तो पहला लाइन कहाँ था, तो तीसरा से यदि दूसरा घर में कूदता है तो पहला लाइन है। तो 1/λ बराबर RH इंटू जेड स्क्वायर 1 स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला है। तो 1/λ बराबर RH 1/n1 स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर 1/λ बराबर RH 1/4 माइनस 1/9 9 चौक 36। तो 1/λ बराबर RH 36 9 माइनस 4। तो 1/λ बराबर RH 5/36। तो लैम्डा बराबर 36/5 RH। सॉल्व करना होगा तो 5 इंटू 1.09 इंटू 10⁷ से गुना कर देना होगा, है ना। कैलकुलेट द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। बताइए सेकेंड लाइन बाल्मर सीरीज का कब होगा। n1 बराबर तो 2 फिक्स है, n2 बराबर 4। समझ में आ रहा है। देखिए बाल्मर सीरीज का फर्स्ट लाइन, ये घर का नंबर 2 है और इस घर का नंबर 3 है ना। तो ये वाला सेकंड लाइन है, तो इस घर का नंबर 4 है, इस घर का नंबर 2 है, तो सेकंड लाइन निकल जाए। दूसरा से चौथा घर n1 बराबर 2 n2 बराबर 4। तो 1/λ इज इक्वल टू n1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डायरेक्टली लिख दें आप, 4 स्क्वायर। तो 1/λ बराबर RH 1/4 माइनस 1/16। तो लैम्डा बराबर 1/λ। अभी एक लाइन और चलेगा, RH इंटू 16 LCM 4 चौक 16 3/16। थ्री RH। लेकिन इस पर इससे काम नहीं चलने वाला, फ्रीक्वेंसी भी पूछ रहा है। तो जब फ्रीक्वेंसी पूछेगा, Z1 है हाइड्रोजन एटम के लिए, है ना। ये सब हम लोग को पढ़ना रहता है हाइड्रोजन एटम के लिए, है ना। पहले बोले थे आप, ध्यान नहीं दी थी। हाइड्रोजन के लिए जब नहीं कुछ लिखा रहे ना एटम का नाम, तो हाइड्रोजन के लिए Z कितना है 1 है। ऊपर में देखो यही 1 लिखे थे। हाँ तो अब C बराबर क्या जानते हैं हम लोग, न्यू लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है C/λ, C गुना 1/λ। तो C होता है 3 गुना 10 पर पावर 8। 1/λ का वैल्यू 3RH/16। बोलो 1/λ पूरा का वैल्यू यही ना है, इसी वैल्यू को यहां पे पुट करिए, बराबर 3 गुना 10 पर पावर 8 गुना, दिखाई दे रहा है जे 3 गुना 1.09 इंटू 10⁻16। 3 तिया 9 9 9
9 गुना 1.09, 9.81 इंटू 10⁻⁴ 8/7 16 चौक 64, 16 पचे 80, 16 छक 96, 0.6 96 2 एक लगा देते हैं, 0.61 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज हो गया। अब किसका सवाल बनाए? जेई का सवाल बनाते। तुम्हें तो बताया था कि हम इधर उधर का सवाल क्या बनाएंगे सर। शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछता है। चलिए एक और कॉन्सेप्ट लिखाया। मेहनत तो करना ही पड़ता है ना, पढ़ने के फेर में रहना पड़ता है। जो देखो होता क्या है ना कि 10th के बाद में स्कूल नहीं जाने वाला कॉन्सेप्ट है कि स्कूल नहीं जा करके कोचिंग जाएंगे और खूब पढ़ाई करेंगे, स्कूल डिस्टर्ब कर देता है। लेकिन कभी कभी हम लोग को ये बात बताना पड़ता है कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, क्या वो स्कूल रूटीन घर में पढ़ते हैं जिससे कि स्कूल रूटीन पूरा हो। उसको चाहिए ना कि भैया वो 7 बजे से 2 बजे तक स्कूल गया है तो हम 7 बजे से 2 बजे तक घर में पढ़ेंगे। तो जो स्कूल नहीं जाते हैं उनका रूटीन क्या है सो सुनिए। वो सोएंगे 2 बजे, उठेंगे 10 से 11 बजे के बीच। तो फिर स्कूल ले जाने वाला सिस्टम तो पापा लगा दिए। तो उस समय अच्छा भी कहा कि भाई भले भोरे ना उठा पड़ेगा। अब जो बच्चा कम से कम एक्सपोजर तो मिल रहा कि भाई वेवलेंथ होता है, ऐसा ऐसा वाला सर स्कूल में पढ़ाए थे, कम बूझे थे, अब सर से बूझ लेंगे अच्छे से। आपको तो वो भी नहीं हो रहा है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा इफर्ट लगाइएगा तभी ना होगा। अदरवाइज आप स्कूल भी नहीं गए, खाली 2 घंटा 4 घंटा कोचिंग दिन रात में किए, उसी पर रह जाते हैं। और जानते हैं, हम बताएं सीक्रेट बात कि कभी कभी 48 घंटा लगता है कॉपियां खुलने में। मतलब जो पढ़ के आज गए बैग में बंद, अब वो खुलेगा फिर यही आके। ये सीक्रेट। अब ऐसे में कैसे होगा? सब मालूम चला कि कुछ करवे नहीं किए, 2 घंटा कोचिंग एक दिन और 4 घंटा कोचिंग एक दिन, बस यही रूटीन है भाई। खाए पिए इसीलिए बाबूजी से तनख्वाह भी ले रहे हैं कि 10,000 भेज दीजिएगा। 10,000 कम ही है, थोड़ा 1,000 और बढ़ाइए, मम्मी से भी पैरवी उर्वी करा के। यहाँ हो क्या रहे हैं, एकदम फ्लैट सो रहे हैं। नहीं तो एक तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट तो हाथ में है, ये वो 6 इंची का 6.2 इंची का मोबाइल जो है वो पढ़ने नहीं देता है। हालांकि उसको खरीदा था लोग पढ़ने के लिए। तो ये सब जो है ना थोड़ा सा सोचिए कभी कि जो स्कूल जा रहा है कम से कम वो मेहनत तो कर रहा है ना। यहाँ पे तो बहुत सारा सवाल है, एक सवाल देते हैं। दे दें?
क्या कुछ बोलने वाले थे हम, इधर थोड़ा सा हम आपके मोटिवेशन में बहक गए। हाँ, एक्चुअली में हमको सच लगा कि ये बात बताना पड़ेगा हमको। थोड़ा सा उसको क्या होता है ना, घर जाइए तो थोड़ा रिवीजन रिवीजन करिए, कॉपियां को निकालिए बैग से और थोड़ा पढ़ डालिए। रोज पढ़िएगा ना, सही कहते हैं, जैसे आज हम इतना पढ़ाए और घर जा करके यही बतवा कॉपी पर निकाल के पढ़ना शुरू कीजिएगा तो लगेगा सर पढ़ाए कुछ ही तो 15 मिनट में खत्म हो गया सब बात, बस इतना ही लगेगा। और नहीं पढ़े तो एकुमुलेट होता जाएगा, और एकुमुलेट हो करके लगेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर वो बड़ी लंबा था। अच्छा, अगला चैप्टर शुरू होगा तब देखेंगे, और अगला चैप्टर भी वैसे ही चलते रहेगा। उसको उसी को हम लोग बैकलॉग बैकलॉग बोलते रहते हैं। आप बोलेगा बैकलॉग नहीं, वो लॉग लॉग होते जा रहा है एकदम। देखो, हम बताने वाले ये थे कि ये जंप जो है ना, और ये जंप, कौन जंप लंबा है? बोलो ना जी। मतलब ये भी नहीं बोलोगे कौन जंप लंबा है, तो बोलेंगे सर ये वाला जंप लंबा है जो बाहर वाले ऑर्बिट से हुआ है। नहीं है। एनर्जी कहां पे ज्यादा इमिट होगा? तो एनर्जी इसमें ज्यादा इमिट होगा कि इसमें ज्यादा इमिट होगा? तो इसमें हाईएस्ट एनर्जी इमिट होगा, हाईएस्ट, और इसमें लोएस्ट। तो एनर्जी लोएस्ट तो वेवलेंथ लार्जेस्ट, वेवलेंथ लार्जेस्ट। जैसे ही जेई का क्वेश्चन बैंक पूछे खोले तो एक और लैंग्वेज का पता चला कि फर्स्ट लाइन तो हो ही गया, बाल्मर भी हो ही गया, वो पूछता है लार्जेस्ट वेवलेंथ बताइए बाल्मर सीरीज का। तो जब पूछेगा लार्जेस्ट वेवलेंथ निकालिए तो हम कौन सा लाइन लेंगे? लार्जेस्ट वेवलेंथ कौन सा लाइन लेंगे? फर्स्ट लाइन लेंगे, है ना? क्यों? अरे यहां देखो, एनर्जी बराबर पढ़ा था ना एच बाई लैम्डा। तो जब एनर्जी ज्यादा होगा तो लैम्डा कम होगा, एनर्जी कम होगा तो लैम्डा। तो यहां से यहां कूदने में ना एनर्जी कम हुआ, एनर्जी कम है इसलिए वेवलेंथ ज्यादा। और जो लिमिटिंग लाइन होगा उसका एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, तो वेवलेंथ लार्जेस्ट नहीं होगा। मतलब मिनिमम वेवलेंथ पूछेगा तब आपको लिमिटिंग लाइन लेना है। ये भी जहां पर ये फोटो बनाए है ना, वहीं पे लिख दीजिए। ये सब न्यूमेरिकल का लैंग्वेज होगा जिससे आपको N1 N2 निकालना पड़ेगा। पहले N1 और N2 जानिएगा तभी तो वेवलेंथ निकलेगा। जहां पर ये फोटो बनाए वहीं पर लिखिए इसको भी, कि मिनिमम वेवलेंथ कहेगा तब क्या और मैक्सिमम वेवलेंथ कहेगा तब क्या, किसी भी सीरीज का कहेगा। फर्स्ट लाइन का जो वेवलेंथ होता है वो लार्जेस्ट होता है, और लिमिटिंग लाइन का जो वेवलेंथ होता है वो मिनिमम होता है। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत सारा बात आ जाता है, ये कितना पेचीदा पेचीदा बात है। ये बच्चे इतना सीख गए कि अभी और पेचीदा पेचीदा बात आना है नहीं। उसके सिलेबस में, पॉलिटेक्निक वाला सिलेबस में पूरा है, और यही क्वेश्चन में सब है। इसीलिए पूरा हिंदुस्तान को हम ही को पढ़ाना है। मतलब हमारे जैसे सर लोगों को ही पढ़ाना है। जहाँ स्कूल सरकारी प्राइवेट ऑलमोस्ट सब, जिस दिन नौकरी लगता है ना उस दिन डेड हो जाता है। तो होता है, चीटिंग वेटिंग तो करता ही रहता है सब। चलिए भाई, अब हम क्वेश्चन इसका दे सकते हैं आपको।
देखिए सवाल, द रेशियो ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लिखें ऑफ टू स्पेक्ट्रल सीरीज of hydrogen atom is found to about 9 the spectral series are, ये अलग ही क्वेश्चन है शायद। ए लाइमन एंड पास्कन, बी बाल्मर एंड ब्रैकेट, सी ब्रैकेट एंड फंड, डी पास्कन एंड फंड। देखिए तो कितना ही अधिक जानकारी से सवाल बनने वाला है। ये खाली पढ़ के यानी छू छू के भाग जाने से नहीं बनेगा जब तक, हाँ कभी कभी होता है ना जल्दी 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 जल्दी, लेकिन आसानी है आर्केटर में निकाल के अब तुम लोग बना देगा। हेलो, हाँ 10 मिनट में आ जाइएगा, बैच में बांटना है फिर चला जाएगा। ठीक, हाँ 19 के बाद 20 में फैला था, ये परीक्षा नहीं 20 में फैला था। ये उतना भारी नहीं है, तुम लोग से बन जाएगा, तुम डरता का है। रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, हम तो लैंग्वेज वहां पे बता दिए पहले से कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कहेगा तो क्या समझेंगे, ऑफ टू स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम, जेड बराबर 1 है, हाइड्रोजन एटम कह रहा है मतलब जेड बराबर 1 है, फाउंड टू बी 9 द स्पेक्ट्रल सीरीज आर। सुनो लिख दिया सवाल, स्पेक्ट्रल लाइन का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, अभी बात कर रहे थे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन है, दैट इज मिनिमम वेवलेंथ। तो किसी भी सीरीज का जो लिमिटिंग लाइन होगा वही उसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा। तो लाइमन का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन है जरा बताओ, इंफिनिटी से फर्स्ट, बाल्मर का शॉर्टेस्ट कौन, सेकंड, तो अगला पास्कन आएगा, शॉर्टेस्ट कौन, इंफिनिटी से थर्ड, समझ गया। तो वहां पर यही कॉन्सेप्ट लगाना है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज फाउंड टू अबाउट 9 द स्पेक्ट्रल सीरीज आर लाइमन पास्कन। हाँ, तो लाइमन का यदि देखें 1/λ तो आएगा क्या, आर एच इंटू जेड स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वायर आएगा ना जी, लिमिटिंग लाइन 1/λ, तो 1/λ बराबर आर एच 1 यही 0, खाली आर एच फॉर लाइमन निकाल दिए। क्या फॉर पास्कन, फॉर पास्कन 1/λ बराबर आर एच इंटू 1 का स्क्वायर 1 पास्कन कितना सीरीज, तीसरा इंफिनिटी,
काहे लिख रहे हैं वहां पे इन्फिनिटी? क्योंकि वो पूछ रहा है छोटा। तो 1/λ बराबर RH/, बोलो ना एक के बार में तो सॉल्व हो जा रहा है पूरा। RH/9। लाइमन बार्मर मिल गया पहले में, अदरवाइज हमको सबका स्पेक्ट्रल लाइन का लिमिटिंग लाइन चेक करना पड़ेगा, है ना। अब वो कह रहा है रेशियो ऑफ, तो रेशियो निकालिए 1/λ लाइमन 1/λ पास्कन। रेशियो ऐसे नहीं निकाला जाता बाबू, बराबर RH 1/λ लाइमन वाला सिर्फ RH, और ये पास्कन वाला RH/9 बाई RH/9। RH कैंसिल, 9 गुना आ गया। तो किसका रेशियो 9 गुना आया? लाइमन और पास्कन। दैट इज आंसर। कितना खोद दिया, एगो क्वेश्चन पूरा का पूरा सीरीज समझा दिया। यदि नहीं समझा हुआ है नहीं बनेगा, सीधा लगेगा ये कैसे निकलेगा। RH माइनस नहीं इंटू है बाबू, Z²। Z हाइड्रोजन का एक होता है, 1/N1², 1/N2²। इंफिनिटी के लिए ही समझा रहे ये वाली बात। किसी भी सीरीज का वेवलेंथ यदि शॉर्टेस्ट कहता है, मिनिमम कहे या शॉर्टेस्ट कहेगा, तो कौन सा लाइन होगा? लिमिटिंग लाइन। इसका नाम लिमिटिंग लाइन रखे है ना। तो इन्फिनिटी से आएगा उस ऑर्बिट में, लाइमन में फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, बाल्मर में सेकंड में आएगा, पास्कन में थर्ड में आएगा। तो वही लिखे हैं यहाँ पे लगाए हैं कि लाइमन है तो 1², और लिमिटिंग है तो इन्फिनिटी। पास्कन है तो 3², और लिमिटिंग है इसलिए इन्फिनिटी। हाँ बोलिए। रेशियो कह रहा था, रेशियो निकालने कह रहा था। हाँ लैम्डा इन लाइमन, ये पी पास्कन। फॉर लाइमन N1 बराबर 1, N2 बराबर इन्फिनिटी। काहे के लिए? फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। जिनको थोड़ा भी तकलीफ है वो लिख लेंगे। पास्कन N1 बराबर 3, N2 बराबर इन्फिनिटी फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। और ये याद करने के लिए नहीं बताए हैं हम एकदम आपको समझाए हैं कि ज्यादा कूदेगा तो ज्यादा एनर्जी, ज्यादा एनर्जी तो कम वेवलेंथ, ज्यादा एनर्जी तो कम वेवलेंथ। ठीक है, हो गया। बढ़े।
क्वेश्चन। अरे ये सब क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ भी है यार, पीपीटी बना हुआ था, देखिए अभी याद आया। अच्छा, पीडीएफ तो आ रहा होगा, पीपीटी बना हुआ, बोर्ड ही पे बना हुआ है क्वेश्चन, ये सब झूठे ना लिख रहे हैं। लेके आ रहा फोटो कॉपी तो दे देंगे। 40 क्वेश्चन है उसमें, कल संडे मनाइए उसी के साथ। नहीं, अच्छा, अरे वाह, पूरा डायलॉग दे रहा है। अच्छा, लगातार कर दें क्या? हम भी सोच ही रहे हैं। कुछ दिन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैच लगा देंगे। ये एसपीटीए पढ़ा दें, उसके बाद एसपीटीए पढ़ा देने के बाद बातें खुल जाता है केमिस्ट्री में। डी होगा। द शॉर्टेज वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज इन लैम्डा, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है। क्वेश्चन बनाइए, देखिए बात में भूल जाते हैं। आईआईटी में जाना है, फिर आईआईएम में जाना है तुमको। हाँ, देखिए आईआईटी करने के बाद जो है ना, आईआईएम करना पड़ता है, तब जाके कंपनी का सीईओ बनता है। नहीं, हाँ बोलिए ना जी। हाँ लेते आइए। नहीं, वो अलग मैटर है। हाँ, वो अलग मैटर है। आईआईटी करके आईआईएम करता है ना बच्चा, तब उसको जो है ना सीईओ लोग बनाता है। खड़ा किया हुआ रहता है, उसी में टेक ओवर कर लेता है नौकरी पे। बांट दीजिए ना। 2 बार फोन करके मंगाए हैं, आप तो रील देखते रहते हैं। 40 क्वेश्चन है इसमें। हम्म, ये कल बनाइएगा घर पे आप लोग।
सारा क्वेश्चन बोर्ड से सारा क्वेश्चन बोर्ड से खोजिए। जैसे देखिए क्वेश्चन बनाने का तरीका है, पहले तो सवाल पढ़िए, उसमें दिया क्या है ये लिखिए। जैसे ये सवाल अभी क्रैक नहीं होगा जब तक हम शॉर्टेज वेवलेंथ का मतलब न समझ जाएं, N1 N2 ना खोज लें। तो हर सवाल में ऐसा कुछ रहता है, उसको ढूंढना है और उसके बाद उसका फॉर्मूला पे काम करना है, तब बनेगा। दूसरा काम, यदि नहीं बने तो उठ के चले नहीं जाना है कि वह नहीं बनता है। यदि उठ के आप चले जाते हैं तो उस क्वेश्चन का कुछ बिगड़ेगा कि आईटी का बिगड़ेगा? बिगड़ आपका जाएगा। आप उसको ढूंढिए, कहीं से भी खोजिए, जो बना हुआ है उसको देखिए और उसके बाद फिर बनाइए। बना हुआ है तो समझ में आएगा, है ना? तो इतना काम करना रहता है। लेकिन आप दू को पढ़िएगा, नहीं बनेगा, छोड़ दिए, चलो छोड़े, हटाओ। बैग से निकाले थे एक बार हिम्मत करके, फिर बैगे में डाल दिए। तो देखिए अभी बहुत बात करना है हमको। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हाइड्रोजन एटम लाइमन सीरीज, वो पूरा बोर का है। डीपीपी कोई नहीं छूट रहा है टॉपिक में। इससे पहले हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का दिए थे, है ना? स्पेक्ट्रल लाइन का यही वाला डीपीपी होता है जो बोर के साथ मिला होता है। बना के आना है। हम देखिए इसके मन में क्या चल रहा है। 40 क्वेश्चन है, अगला क्लास डिस्कस। अगर क्वेश्चन भी दें, हम सिखा ही रहे बनाने, अब आप बनाइए उसको। लाइमन सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताइए कौन सा होगा? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन, बोलिए ना। आप लोग कुछ बोल भी नहीं करते हैं, अभी तो समझा रहे थे हम। N1 1 और N2 हो गया। लाइमन सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होता है? जब एनर्जी ज्यादा। बस इतना बात दिमाग में रखना है। एनर्जी ज्यादा कब होगा? जब बहुत इंफिनिटी से कूदेगा पहला। लाइमन सीरीज का हो गया। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज, अब ये भी यहां पर क्लियर कर लें पहले, तब ना सीरीज बनाएंगे। रेशियो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर, तो बाल्मर का N1 तो फिक्स ही है ना बच्चा, 2, N2 बराबर 3। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी सबसे कम, हो गया। अब क्या पूछता है? हीलियम है, वो हाइड्रोजन है, तो उसका Z1 होगा, इसका Z2 होगा। इसका Z कितना, इसका Z कितना, 2। शॉर्टेज वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज इज लैम्डा, लिख रहा है कि वो लैम्डा है। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज ऑफ हीलियम, तो 1/λ, 1/λ बराबर किसका ले रहे हैं हम लोग? पहले वाला का, लाइमन का, RH इंटू जेड स्क्वायर, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। लो फिर से लिख दिए फॉर्मूला, 1/λL, L फॉर, अरे बोलो ना जी, हाँ, RH इंटू 1 स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर बाई 1/इंफिनिटी का स्क्वायर, ये पूरा खत्म। तो 1/λL इज इक्वल टू RH, ठीक है? या लैम्डा एल इज इक्वल टू 1/, वो कह रहा है लैम्डा, लाइमन सीरीज जो इतना निकला उसको लैम्डा ही रहने दिया, यानी 1/RH को लैम्डा बोल रहा है, 1/RH को लैम्डा बोल रहा है। अगले से मिला दो इसको,
1 बाई लैम्डा कौन सा, किसका किसका, बाल्मर, आर एच इंटू अगेन जेड स्क्वायर, 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर। एन वन एन टू तो हम लोग पहले से फिक्स कर दिए, आर एच इंटू हीलियम का 2 स्क्वायर 1 बाई एन वन 2 स्क्वायर बाई 1 बाई 3 स्क्वायर, 1 बाई लैम्डा बी बराबर आर एच गुना 4 1/4 माइनस 1/9, 1 बाई लैम्डा बी बराबर आर एच इंटू 4 गुना 9 चक 36 और ऊपर 5, 4 9 36 आणि 1 बाई लैम्डा बी बराबर कितना 5 आर एच बाई 9। अब दोनों को रिलेट करो, दो काम तो है पहले, अब रिलेट करना है। तो रिलेट कैसे करें, वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ एच ई प्लस पूछा है, 1 बाई लैम्डा एल बराबर आर एच, क्या नहीं बोलो ना जी, अरे 1 बाई लैम्डा एल बराबर आर एच, तो ये आर एच को क्या कर दे, लैम्डा लिख दे 1 बाई लैम्डा। नाउ देखना यहां पर थोड़ा आईटी वाला काम है, वो तो जानते थे, उसके बाद आंसर बनाने वाला काम है ना। 1 बाई लैम्डा बी तब देश बचाइएगा। हाँ देश तो बहुत जरूरी, अरे देश अरे हाँ 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 बिल्कुल, पूरा जलेबी खाएंगे कि
लिख दिया, हो गया। हम लोग का एक्स्ट्रा थोड़ा सा समझ लेंगे। ये रह गया था, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाए थे अभी तक कि इलेक्ट्रॉन कितना वेलोसिटी से घूमता है। बाकी उधर का सारा काम हो गया था। हम लोग वेवलेंथ निकाल लिए, फ्रीक्वेंसी निकाल लिए, एनर्जी निकाल लिए और रेडियस निकाल लिए। तो रेडियस निकाले, एनर्जी निकाले, फ्रीक्वेंसी निकाले, वेवलेंथ निकाले, 4 बात निकाले, ये 5वां है। देख लीजिएगा, चूंकि क्वेश्चन भी बताना था ना, क्योंकि उस टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं बताएंगे ना तो कोई बात ही नहीं होगा। इसके बाद थोड़ा आसान आसान टॉपिक है। ये इलेक्ट्रॉन है, आज हमें पता करना है कि ये इलेक्ट्रॉन कितना वेलोसिटी से घूमता है। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो जरा बताओ, याद है अभी तक क्या फोर्स लगता था? -kJd² बराबर -mv²। देखो जबरदस्ती बता ही दिए ना, वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू बोर mvr इज इक्वल टू nh/2π। तो बताओ वेलोसिटी v बराबर nh/2πmr। ठीक है, देखते रहना, थोड़ा देखते रहना। nh/2πmr है हिम्मत तो फॉर्मूला बताओ रेडियस का। n²h²/2π² kJd²। चेक करो, यही होगा 4π²। 2π एनर्जी वाले में है, 2π² देखो कहां पे है, एनर्जी वाला में है। चेक करो, चेक करो, सही है ना? और उसको चेक करो ना, 4 है कहीं पे कि 4 पूरी है ना? एनर्जी वाले में 2π है, एनर्जी का फॉर्मूला में सिंस r इज इक्वल टू n²h²/4π² mkZe²। पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू, वैल्यू लिखें। ये r का वैल्यू इस इक्वेशन में क्या करना है? पुट करना है। वैल्यू पुट करने के बाद जरा देखते हैं नजारा क्या है। v बराबर nh/2πm इंटू n²h², ऊपर जाएगा 4π² mkZe²। कितना बजे तक कहता है सर?
3 अक्षर के फार्मूला से तो न्यूमेरिकल हम लोग बनाते नहीं ये तो गजबे, इतना बड़का वो काट देते हैं, काट देते हैं। थोड़ा दिमागी डेवलपमेंट के लिए बात करना था हमको, और कुछ नहीं। नहीं तो एक कांस्टेंट का वैल्यू तो होबे करता है, पाई से पाई कट गया, एम से एम कट गया, एन से एन कट गया, एच से एच कट गया। अब देखो क्या आया, v बराबर 2 पाई के जे डी स्क्वायर बाई एन एच। इसमें जो कांस्टेंट है उसको अलग कर लो, 2 पाई के ई स्क्वायर बाई एच गुना जेड बाई एन। सबसे पहला फाइंडिंग तो ये कि वेलोसिटी जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन है। सबसे पहले इसको ऑब्जर्व कर लिया, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा। ठीक है, चलिए वो ठीक है। अब v बराबर तुम लोग को सिखाए थे, इस सब का वैल्यू तो हम लोग को पता रहता है। इसको यदि पुट कर देंगे तो ये आएगा 2.17 इंटू 10 टू द पावर 6, 17 छोड़ो 16 लिखो, 2.16 इंटू 10 टू द पावर 6 गुना जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। चूंकि वेलोसिटी है, चूंकि वेलोसिटी है तो चूंकि क्या है, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड यूनिट होगा, है ना। तो निकल गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो 2.16 इंटू 10 टू द पावर 6, ये 2 लाख मीटर पर सेकेंड है। इतने दूर में दौड़ना है उसको, ऐसे चक्री नाचता होगा, कितना जोर से नाचता रहता होगा, सोचिए 2 लाख मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 2 लाख मीटर घूम रहा है वो, है ना। 2 लाख मीटर जाना तो दूर है नहीं, घूमना कहाँ है, न्यूक्लियस के चारों तरफ, लेकिन घूम रहा होगा कितना स्पीड से, 2 लाख मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। एक भाई साहब आए थे बाद में, हाइजेनबर्ग साहब, बोले बोर साहब को, बोर तो पढ़ ही लिया, बोर साहब को बोले कि कोई बॉडी जो इतना वेलोसिटी से घूम रहा है उसका मोमेंटम और पोजीशन एक बार आप कैसे बता दिए। वो पूरा कंट्रोडक्शन, आपका मतलब कैलकुलेशन सही है, घूम भी रहा है, लेकिन आप उसका एक जगह पे पिक्चर ले सकते हैं, एक क्लिक में वो 25 जगह दिखेगा, कभी रुका हुआ तो है ही नहीं। वैसे ही जैसे छत पे गांव में कहते थे दोस्त को, देखो ना रॉकेट जा रहा है, तो रॉकेट जहां तुम दिखाए थे वहीं देखेगा दोस्त, कि वो 50 मीटर चल गया होगा कहीं और, चूंकि मोशन में है ना। तो ये हाइजेनबर्ग साहब आके सवाल उठा दिए बोर साहब पे, तो इसका डेवलपमेंट अब आगे और होने वाला है कि इतना हाई स्पीड में जो बॉडी मोशन में होगा उसको हम लोग ऑब्जर्व कैसे करेंगे। चलिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, और हाइड्रोजन n बराबर 1, पहला ऑर्बिट में वेलोसिटी 2.16 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, जेड भी 1 एन भी 1। तो पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना वेलोसिटी से घूम रहा होगा, 2.16 इंटू 10 टू द पावर 6, एन बराबर 2, जेड बराबर 1, वेलोसिटी सीधा आधा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा आधा, बोलो ना जी। अरे यस सर बोलो, थोड़ा हिम्मत दिखाओ यार। हाँ। जैसे रोड पे घूमने में कैसे सीना उन्हें टाइट करके घूमता रहता, कोई है, वैसे ही हमको बताने के समय भी। हाँ सर,
n बराबर 3, velocity is equal to 16/3 into 10 to the power 6, जो आएगा 1:1/2 1/3, 0.721 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। चलिए हो गया, और बताते हैं।